राम राम भाई सारे ने कैसे हो हम सारे। तो आज है 22 जून और आज हमारी सीटी की प्रिपरेशन के पार्ट 2 का सेकंड डे। तो उम्मीद है थारी तैयारी बढ़िया शुरू करी चल रही होगी। जिनने नई शुरू करी है जल्दी से शुरू कर लो। ये भी एक ही दिन निकला है, साथ साथ टारगेट में करोगे तो दिक्कत नहीं आओगी, जल्दी से मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाओगा। ठीक है, तो उम्मीद है हमने काल के जो टारगेट थे वे कंप्लीट कर लिए होंगे। किसी के रह रहे हैं तो कितने रह रहे हैं कमेंट करके बताओ। ठीक है, और रात ने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ा करो भाई। ठीक है, तो आज हम बनाओगे आज का टारगेट। तो सबसे पहला हम लेवांगे अपनी हरियाणा जीके ना हम क्वेश्चन के थ्रू भी करा और साथ में बुक से भी रिवीजन करने की कोशिश करा, देखा कितना होगा। एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं कब तक आ जावे। इससे पहले हमने यह बुक कंप्लीट कर चुके हैं, हम अपने पिछले टारगेट्स वाले सीरीज़ में बुक कंप्लीट कर ली थी। जिनने कर ली थी उनके लिए तो इजी है रिवीजन ही करना, और जिनने नहीं करी थी उन्हें फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कल हमने इसमें करा था अपना सामान्य परिचय, जो यो लगभग 20 पेज का है, 1 से 19 पेज है, जिसमें बीच में क्वेश्चंस भी है। तो उम्मीद है तुमने कर लिया होगा। इसमें इस पोर्शन में से क्वेश्चन ज़रूर आवे। आज हम इसमें शुरू करेंगे। आज हम इसमें करांगे बजट। इस बुक में से आज कोई टारगेट नहीं है, बजट करना है। तो हमने इसमें बजट नहीं दे रखा। बजट था जो ऑफिशियल बजट की पीडीएफ आई है वो आपने किसी के टेलीग्राम वगैरह पर सर्च कर लो, या तो वहाँ से करो या फिर यूट्यूब वीडियो या जो भी हमने टीचर का समझ आवे उनसे कर लो। बहुत सारे चैनल है हरियाणा का बजट जहाँ से करा रखे। तो आज तो हमने वे सारे सर्च करके बजट कर निपटाना है अपना। बजट में से क्वेश्चन ज़रूर आओगा। ठीक है, तो ये हो गया हरियाणा का टारगेट, अपना नोट कर लो। ठीक है, अपनी इस टाइप की डायरी में जो मैंने कल दिखाई थी, मेरी यह डायरी है। तो मैंने ये कल के टारगेट अपने पूरे कर लिए थे। आज के ये टारगेट है जो मैंने एडवांस में बना लिए थे, जो ये पापा बनावांगे। ठीक है, तो इसी तरह तुम भी अपना बना सकते हो। ठीक है, यो अपना था हरियाणा जीके का टारगेट। अब हम इंग्लिश में कल हमने करे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत लिमिटेड से रूल है और HSSC में बहुत लिमिटेड ही आ, ज़्यादा एडवांस नहीं पूछेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मेरा यही सोर्स है पैरामाउंट, या फिर कोई किसी ने टॉपिक नहीं समझा वो किसी टीचर की हेल्प ले सके। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया था। आज तो हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या तो इस बुक में से या प्रीवियस ईयर जिसके ने जो भी है। ये इंग्लिश का टारगेट है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और साथ में शुरू करने हैं टेंस। भाई टेंस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इस पर आप 2-3 दिन लगावांगे। इस वास्ते टेंस ने अपना इस ढंग से करो कि ये 2 से 3 दिन में निपट जावे। चाहे किसी टीचर से समझ रहे हो तो उनकी स्पीड पे वीडियो करके देखो, या बुक से रीड कर रहे हो बुक से करो। और साथ में हमने लगाने हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, और टेंस का टॉपिक स्टार्ट करना है अपना, क्योंकि टेंस करोगे जब ही आगे के इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, पैसिव वॉइस ये सब होंगे। ठीक है, तो आज इसमें करना है इंग्लिश में टेंस स्टार्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस। अब आ जाओ अपना रीजनिंग पे। जो हिंदी का है, हिंदी का आज हमने कर लिए होंगे शब्द और वर्ण। तो आज इसमें करना है स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन करोगे जब भी संधि समझ आओगी। तो हमारा हिंदी के चैप्टर में मेरे पे यह सोर्स है हिंदी के टारगेट में करना है आज स्वर और व्यंजन। ठीक है, इस बुक में शायद ये इन्हीं के अंदर दे रखे हैं शब्द और इसके अंदर। ठीक है, लेकिन स्वर और व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान उनके ये सब हमने कर लेने हैं आज पक्के से। ठीक है, और यो निपटा देना चाहिए अच्छी तरह, ताकि आगे संधि में दिक्कत ना हो, क्योंकि संधि से क्वेश्चन ज़रूर आया करें। ये आ गया अपना रीजनिंग का। तो रीजनिंग हमने करी थी कल नंबर सिस्टम्स। रीजनिंग की कल हमने सीरीज़ के क्वेश्चन लगाए थे 50। मैंने नहीं बेरा था हमने लगाया नहीं, लेकिन मैंने लगाए थे। मेरे नंबर सीरीज़ में नंबर कटा कर है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ तो मैं फिर भी कर लिया करूँ। तो आज रीजनिंग में आज भी क्वेश्चन लगाने हैं। जिसने कल 50 लगाए थे वो आज 25 लगाओ, और जिसने कल कम लगाए थे वो आज 50 लगाओ। ठीक है, और इसके साथ आज शुरू करना है था हमने
वेन डायग्राम। भाई वेन डायग्राम आज स्टार्ट करना है, क्योंकि वेन डायग्राम होगा जब भी साइलोगिज्म के क्वेश्चन होंगे, साइलोगिज्म के क्वेश्चन ज़रूर आवे और बालक बहुत गलत करे उसमें। तो आज वेन डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी करो, जिसके पास किरण है, अरिहंत है, जो भी है उसमें से करो, या फिर किसी टीचर से समझ में नहीं आया टॉपिक किस तरह बनाना तो किसी टीचर की हेल्प ले लो। ये हो गया वेन डायग्राम। रीजनिंग में हमारा आज का टारगेट है वेन डायग्राम का, ठीक है। अब हमारा मैथ में भाई हमने कल करा था मैथ में अपने नंबर सिस्टम स्टार्ट। तो आज नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो हमने जल्दी ज़्यादा वीडियोस देख रहे हो तो ज़्यादा देखनी चाहिए 2x की स्पीड पे, या जो भी है जिस तरह भी, तो हमने जल्दी कवर करना चाहिए। और जो सिर्फ प्रैक्टिस करें उनका तो फिर हो गए उन्हें दिक्कत नहीं आओगी। तो नंबर सिस्टम के आज भी क्वेश्चन लगाने हैं 25 से 50 तक, जितने भी मतलब, लेकिन 25 से कम कोई नहीं लगा होगा। और आज स्टार्ट करोगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम, आज नंबर सिस्टम तो हमने निपटा देना है, चाहे सिंप्लीफिकेशन कम कर लियो थोड़ा सा, लेकिन स्टार्ट करना है यो भी। नंबर सिस्टम में जो डिविजिबिलिटी से के क्वेश्चन आए करे, रिमाइंडर के, ये ज़रूर आवे HSSC में, ठीक है, यूनिट डिजिट से रिलेटेड, तो ये तो हमने करने हैं। और सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास रूल से रिलेटेड तो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लियो, ठीक है। बोर्ड मास का बहुत सिंपल HSSC में होगा, लेकिन वे भी बालक गलत कर देवे। ऑफ और डिविजिबल है जड़े चिन्ह, वो गलती कर दिया कर उसमें। तो बोर्ड मास सारे कोशिश करिए आज बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन हो जावे, और नंबर सिस्टम आज निपटाना है। इसमें तो डिविजिबिलिटी रूल जिसके हमने समझ लिए वो हो ही जाओगा। जो है आज मैथ का टारगेट, ठीक है। हरियाणा का बजट करना है, ये मैंने बना लिए, मैं तो आपने दिखाऊँ, ठीक है। हरियाणा का बजट करना है, हिंदी में स्वर व्यंजन, मैथ्स का नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, रीजनिंग की सीरीज़ के क्वेश्चन प्लस वेन डायग्राम, और टेंस शुरू करने इंग्लिश में, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस, ठीक है। ये हो गया आज का टारगेट। ये सारे पढ़ लो। सारा ने राम राम।